हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पे, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है। देखिए क्या कह रहा है कि नीतिगत कमियों से निचला तबका बेहाल। जो निचला तबका है, जिसमें मध्यम वर्ग भी आता है, निम्न वर्ग आता है, दिव्यांग भी आ जाते हैं, महिलाएं आती हैं, ग्रामीण लोग आते हैं, एक निचला तबका है। देश के नीतिकारों को इस बात पर चिंतित होना चाहिए कि घरेलू बचत बेहद घट गई है। जो डोमेस्टिक सेविंग है वो कम हो गई। अब कम इसलिए हो रही है क्योंकि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ सॉरी लोग सेविंग नहीं करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, भौतिक संपत्तियों पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जैसे कोई घर खरीद लिया, कार खरीद ली, इन पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनकी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा तो उनका एक्सपेंडिचर है। तो वो डोमेस्टिक सेविंग कहाँ से करें? क्योंकि डोमेस्टिक सेविंग से जो सरकार होती है और जो कारपोरेट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा धन मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाता है। उसे आयकर के डाटा का विश्लेषण कर लेना चाहिए, जो बताता है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो बताता है कि 5 लाख 5 लाख या उससे कम की सालाना आय वाला तबका, यानी कि आप एक महीने के 40 से 45 हज़ार मान सकते हैं, जो इतना कमाता है। कोरोना काल से अब तक 20% कम हो गया है। यानी कि जो हमारे पास 5 लाख कमाते थे, वो भी आफ्टर कोविड 20% कम हो गया। जबकि 10 लाख से ऊपर कमाने वाले जो लोग हैं वो कितने बढ़ गए? जबकि 10 लाख से ऊपर कमाने वाले 30% बढ़ गए। 30% बढ़ गए। 5 लाख से कम कमाने वाला वर्ग एक बहुत बड़ा होगा। जाहिर है कि इसमें भी मात्र 2 लाख कमाने वालों का हिस्सा और भी बड़ा होगा। सरकार के अनुसार, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सरकार के अनुसार एक किसान परिवार, पूरा परिवार की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, कि जो औसत आय है वो 10,218 रुपए प्रति माह है। यानी कि एक महीने में एक पूरा परिवार, मान के चले तो एक परिवार में 5 लोग होते हैं, वो कितने रुपए कमा रहा है? 10,218 रुपए प्रति माह, यानी कि 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष। ये भी एक अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि सरकार का आंकड़ा है। दरअसल संकट 100 से 120 करोड़ से ज्यादा की संख्या में लघु व सीमांत किसान है। जो लघु और जो सीमांत किसान है, लघु और सीमांत किसान, इनका जो आधार है कि लघु किसे कहेंगे और सीमांत किसान किसे कहेंगे, वो इस आधार पर है कि किसके पास कितनी हेक्टेयर जमीन है। आप चेक कीजिएगा कि लघु और सीमांत किसान किसे कहते हैं। और भूमिहीन, जिनके पास जमीन नहीं है, अपनी खुद की जमीन नहीं है, वो किसी दूसरे की जमीन पे काम करते हैं, हम उन्हें भूमिहीन मजदूर बोलते हैं। इसके पीछे योजनाकारों की गलत नीतियां हैं, जिनमें विकास का पैमाना जीडीपी का आयतन माप लिया जाता है। जीडीपी जीडीपी क्या होती है? जीडीपी मतलब एक पूरे फाइनेंशियल ईयर, एक 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 पीरियड में, यानी कि 1 ईयर में जो फाइनल गुड्स होते हैं और सर्विसेज होती हैं, उनका एक टोटल होता है, उनकी एक मार्केट वैल्यू पर एक टोटल योग होता है, ऐड होता है। उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति आय, इनकी पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय में कुल आबादी से भाग देकर निर्धारित कर मान लिया जाता है। जबकि जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, जो पर कैपिटा इनकम होती है, इसको हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी एनआई है, यानी कि नेशनल इनकम इनकम है, इसको डिवाइड करते हैं हम किससे? जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है। अब हमें ये थोड़ी पता है कि उस पॉपुलेशन में जो नेशनल इनकम में योगदान है, वो कितने लोग हैं जो निचले तबके के हैं और कितने लोग हैं जो उच्च वर्ग के हैं, हमें पता नहीं चल पाता। तो क्लियरिटी से बता ही नहीं पाता है कि जो पर कैपिटा इनकम का जो लेस पॉइंट है, जो इसकी आलोचना होती है, वो एक पॉइंट है कि
इसमें इस चीज का पता नहीं चल पाता है कि जो इनकम बड़ी है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो अमीर की बड़ी है या गरीब की बड़ी है, इससे पता ही नहीं चल पाता। जबकि एक ऑक्सफैम का एक आंकड़ा है जिसके वो कहता है कि जो देश के जो ऊपरी है, देश के देश के ऊपरी वर्ग, यानी कि 1% के पास, 1% के पास, 1% के पास देश की देश की 40% दौलत है, 40% दौलत। आप देख लीजिए, आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जबकि नीचे के जो 50% लोग हैं, 50% लोग हैं के पास के पास सिर्फ मात्र 3% दौलत है। अब मान के देखिए, अब सोच के देखिए, यानी कि देश के जो ऊपरी वर्ग है उनके 1% के पास, 1% के पास 40% दौलत है। और जबकि नीचे के जो 50% पॉपुलेशन है उनके पास देश की संपत्ति का सिर्फ 3% है। आप देख लीजिए, जबकि पर कैपिटा के इनकम या जीडीपी के अनुसार हमें क्या लगता है कि आर्थिक वृद्धि हो रही, लेकिन आर्थिक विकास तो नहीं हो रहा है ना। आर्थिक विकास तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास भी देखा जाता है, जिसमें गरीबी देखी जाती है, बेरोजगार देखा जाता है, हेल्थ देखी जाती है, एजुकेशन देखी जाती है। तो जो पर कैपिटा इनकम है, इससे हमें एक वाजिब तरीके से पता नहीं चलता है कि किन की दौलत बढ़ी है, किन की संपत्ति बढ़ी है। घरेलू बचत पिछले 19 वर्ष में कम इसलिए क्योंकि जनता महंगाई की वजह से बचत तो छोड़िए, रोजमर्रा के खर्च के लिए कर्ज ले रही है, यानी कि वो लोन ले रही है। अब महंगाई जैसे मान लो कि 100 रुपए पे 5% की इन्फ्लेशन है तो 105 रुपए मिल रहा है। जबकि अगर हम कोई सेविंग करते हैं तो उसमें 4% की अगर डोमेस्टिक सेविंग है और घरेलू बचत दर है, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दी गई और वो 4% है, तो उनको 104 रुपए मिलेंगे, फिर भी 1 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। विकास केवल कम रोजगार देने वाले पेट्रोलियम सेक्टर से नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर में जो भी लोग चाहिए ना, थोड़े स्किल्ड चाहिए। जबकि जो देश की आबादी है उसमें ज्यादातर जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है। एमएसएमई सेक्टर के साबुन, तेल, कपड़े बनाने वाले उद्योगों में रोजगार मिलने से होगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम करने वाले हैं बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो काम करते हैं। तो एमएसएमई तो एक रीढ़ की हड्डी है अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना चाहिए। और जैसे कि ये कहा है कि एमएसएमई सेक्टर के साबुन और तेल और कपड़े बनाने वाले उद्योगों में रोजगार मिलने से होगा। इस आर्टिकल को आपको अच्छे से जानना चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।